है फ्रेंड्स। बस इसके अंदर हम लोग अब देखने वाले हैं लॉजिक गेट्स बनाएंगे, और वो भी किसका, प्रोडक्ट ऑफ सम का। हम लोगों ने मतलब मिन टर्म का पिछले पिछले वाले वीडियो में मिन टर्म का बनाया लॉजिक गेट, और इसके अंदर हम लोग मैक्स टर्म का, क्योंकि पीओ इसको क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म ही बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब सम का प्रोडक्ट करें तो फंक्शन क्या बनेगा। सर जो हमारा फंक्शन बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी बार, ये इस तरह का बन गया। ठीक है, आप लेते रहिए। ठीक है, ए बी सी, ये क्वेश्चन है हमारा, क्या हमारा क्वेश्चन है। इसका अगर हमको डायग्राम बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, मतलब लॉजिक गेट बनाना होगा तो किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले देखना है कितना हमारा पेयर है। सर ये पूरा एक पेयर है, ये कितना पेयर है सर, ये दो पेयर है। ठीक है, दो पेयर है, दो पेयर है मतलब दो ठो गेट लेना होगा, दो ठो गेट लेना होगा। कौन सा गेट लेना होगा, पिछले वाले में हम लोग एंड गेट लेते थे, लेकिन यहाँ पे और गेट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सम है। तो सम कौन करता है, सम तो हमारा और गेट ही करता है ना। जो आउटपुट होता है और गेट का क्या होता है, ए प्लस बी होता है। ऐसा ही होता है ना, हाँ ऐसा ही होता है। तो ये किसके अंदर लेंगे हम लोग, और गेट के अंदर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो करेंगे, जो भी हम लोग को करना है, हमको और गेट के साथ मिलके करना है। और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों का मान लीजिए ये ए है, मान लीजिए ये पूरा ए, सॉरी ए नहीं, एक्स है, और ये पूरा वाई है। तो क्या दिया हमारा, एक्स डॉट वाई। मतलब जो फाइनली जो एक और हमारा गेट बनेगा वो हमारा एंड गेट बनेगा। कौन सा गेट बनेगा, एंड गेट बनेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है तो एंड गेट, सम करना है तो और गेट। सर इतना क्लियर है, अब आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम गेट बनाएंगे। सबसे पहले एक और दो, दो गेट बना लेंगे। कौन सा गेट सर, और गेट। कौन सा, और गेट। ठीक है, बन गया। इनपुट कितना, एक दो तीन, तो एक के अंदर तीन इनपुट देंगे। ठीक है, दीजिए, और एक के अंदर फिर से ले लेंगे। क्या बनेगा हमारा, वो भी हमारा और गेट बनने वाला है। तो थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, ये बना। कितना है सर, तीन है, वन है, टू है, थ्री है। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। दोनों को मिला करके दोनों का जो आउटपुट आएगा वो मिल के मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई किस में होता है सर, मल्टीप्लाई तो हमारा एंड गेट में होता है। ठीक है, तो एंड गेट यहाँ पे बना लो। यहाँ पे एंड गेट बन गया। कौन सा गेट, एंड गेट। यहाँ पे जो आएगा वो फाइनली तुम्हारा आउटपुट देने वाला है। ये फंक्शन तुम्हारा यहाँ पे दे देगा। तो इसको कैसे करें, कुछ नहीं करना है। पहले ए है तो यहाँ पे इनपुट ए दे देंगे, बी है तो इनपुट बी दे देंगे। अब सी बार दिया ना, तो सर सी बार का मतलब क्या, सी बार का मतलब, सी बार का मतलब क्या, तो सी बार का मतलब यहाँ पे आएगा क्या, बार लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। क्या लगाइए, बार लगाइए। सिंपल, सिंपल। यहाँ पे सी बन गया, यहाँ पे ए तो ए, यहाँ पे बी बार तो बी बार पे क्या करना है, बी के ऊपर इनपुट लगा देना है। क्या लगाना है, नॉट लगाना है। लगा दिए, लगा दिए। ये बी हो गया, वहां पे क्या हो गया, ये सी हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये है, सोचने वाली बात क्या है सर, ये है सोचने वाली बात कि हम लोगों ने पीओ इसके अंदर जाना था कि जो बार था वो सिंपल वन था, और जो वन था, सॉरी जो सिंपल था उसको हम जीरो से लिखते थे। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखाते हैं। जो हमारा जीरो था उसको हम लोग ए लिखते थे, जो वन था उसको हम लोग ए बार लिखते थे। मतलब अब किसके अंदर हमको लगाना है बार, सर इस नॉट गेट हमारा इसके अंदर नहीं लगेगा, ये तो हमारा सिंपल सी ही है। सी मतलब बार है ना, मतलब वन वन पास कर रहे हैं, यहाँ से कितना पास कर रहे हैं, वन पास कर रहे हैं। तो बार अब किस पे लगा भाई, बार अब हमको इस पे लगाना है, इस पे मतलब इन दोनों को नॉट के फॉर्म में करना है जो हमारा ये देगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो इसको मिटा करके चेंज कर लेते हैं, जहाँ पे बार लगा हुआ है वहां पे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। देखिए गलती हम करके आपको दिखाते हैं कि वहां पे आप लोग गलती ना करें। ठीक है ना, तो ए है तो इसके ऊपर बार लगा दीजिए। इसके ऊपर जैसे ही बार लगाएंगे, इसके ऊपर जैसे ही बार लगाएंगे हम, तो ये हमारा क्या देगा सर, ए का मतलब यहाँ पे, ए का मतलब यहाँ पे हमको जीरो चाहिए। तो अगर ए हम यहाँ पे वन भी डालते हैं ना तो ये हमारा क्या करके देगा, जीरो देगा। बी क्या करके देगा हमारा, बी हमारा क्या क्या करके देगा सर, बी है, बार लगा दीजिए। ठीक है, लगा लो। तो ये हमारा यहाँ पे अगर हम वन भी पास कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जीरो देगा, तो ये तो जीरो जीरो दे दिया। अब ये क्या देगा सर, यहाँ पे अगर हम वन पास कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम वन पास कर रहे हैं तो ये हमारा वन ही देगा। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोगों को बस उसी से कंपेयर करके बनाना है। ठीक है ना, और फिर क्या है, ए है तो ए है तो सिंपल ए है, तो सिंपल ए में बार लगा देना है। क्या लगाना है, बार लगा देना है। ठीक है, लगा दिए। बी है, छोड़ देना है। सी है, सी में हमको बार लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। बार का मतलब सिंपल वन, वन का मतलब सिंपल वन। तो ये हमारा बन गया लॉजिक गेट ऑफ दिस फंक्शन। आप किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर थोड़ा सा उल्टा करना है। जिसपे बार है उस पे, जिसपे बार है वो सिंपल रहेगा, जिसपे बार नहीं है
वो हमारा नॉट गेट लग जाएगा, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ना, ए को 1 कंसिडर कर रहे हैं, ए को अगर हम 1 कंसिडर कर रहे हैं तो ये इसको क्या कंसिडर करना है, इसको 0 कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हमको ए को 1 कंसिडर करना ही नहीं है। ए हम किसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, 0। और ये यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, इसको भी 0। इसको क्या कंसिडर करना है, सी बार को क्या कंसिडर करना है, 1 कंसिडर करना है, सी बार होना होगा ना, ठीक है ना। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।